कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। तभी तो इस बार बंगाल चुनाव में साम दाम दंड भेद इन सब का जमकर इस्तेमाल हुआ। इसके बावजूद जैसी आशंका थी वही हुआ। यानी बहुत साफ शब्दों में कहूं तो बंगाल का मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता के पक्ष में चला गया और जिस हिंदू वोट को भाजपा एकजुट करने के पक्ष में जुटी थी वह भी उसके हाथ से निकल गया। मतगणना के बाद जो चित्र सामने आए उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 90% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया, जबकि 45% हिंदुओं ने भाजपा को, जो कि भाजपा की हार का प्रमुख कारण बने। जिसके बाद भाजपा का हाल तो ऐसा हो गया कि माया मिली न राम और बची कुची साख भी चली गई। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे विशेष कार्यक्रम राज की बात राज के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की, जहां का चुनाव देश का एपिक सेंटर बना हुआ था। बंगाल चुनाव में जेपी नड्डा, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के कद्दावर नेता अपना सब कुछ झोंककर प्रचार में जुटे थे, तो वहीं ममता ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। दीदी हर हाल में बंगाल चुनाव जीतना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने भी हर जतन किए और आखिरकार उन्होंने यह कर दिखाया। रविवार को आए नतीजों में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल की। मजेदार बात तो यह रही कि चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर पर बैठी नजर आ रही ममता चुनावी नतीजे आते ही चहलकदमी करती नजर आईं। वे जीत के बाद मंदिर गईं और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। अब इसे भगवान की कृपा कहा जाए या दीदी की चुनाव स्ट्रेटजी। जीत के नशे में चूर टीएमसी कार्यकर्ता अपने होश हवास खो बैठे और चुनावी नतीजे आते ही एक बार फिर बंगाल में हिंसा और आगजनी का दौर शुरू हो गया। हुगली में जीत के नशे में चूर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, तो वहीं नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जोरदार पथराव हुआ। वहीं कुछ अन्य स्थानों पर भी पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी तथा झड़प की घटनाएं सामने आई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी नफरत फैलाने का दौर शुरू हो गया। मोहम्मद रफ़ी सिराज का यह ट्वीट यह दर्शाने के लिए काफ़ी है, जो यह इशारा करता है कि बस यह तो अभी शुरुआत है। टीएमसी की जीत से बंगाल में चाहे चुनावी रण खत्म हो गया हो, पर भाजपा और टीएमसी में चली आ रही खटास और बढ़ गई है। आपको चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमलों की खबरें जरूर याद होंगी, जब आए दिन जानलेवा हमले कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है, जिन्हें प्रचार के दौरान बेरहमी से मारा गया। भाजपाइयों को उम्मीद थी कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा और मोदी का जादू यहां भी चलेगा, लेकिन बंगाल की जनता ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर विश्वास जताते हुए उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। अब टीएमसी के चुनाव जीतने के बाद उन आरएसएस स्वयंसेवकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या हश्र होगा, ये तो राम ही जाने, जो अब भी टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के निशाने पर है। कोई नहीं जानता, पता नहीं अभी कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और यह सब हम यूं ही नहीं कह रहे। ममता ने चुनाव के दौरान ही विरोधियों को यह धमकी दे दी थी कि जीतने के बाद देखना मैं क्या करती हूं। तो क्या अब ममता अपने विरोधियों को एक एक कर सबक सिखाने की तैयारी करेंगी? क्या बंगाल में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर टीएमसी का तांडव होगा? बंगाल चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालने वाली भाजपा को भी हार के बाद यह पता चल गया होगा कि भाजपा मुसलमानों से चाहे जितने मर्जी वादे कर ले, पर वह हमेशा भाजपा के अगेंस्ट ही वोटिंग करेंगे। यही वजह है कि अधिकांश मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर टीएमसी की भारी जीत हुई। हालांकि बीजेपी को उम्मीद थी कि ऐसी सीटों पर ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट काटेगी, पर बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं को यह समझ आ चुका था कि यदि वे बटे तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।
बहरहाल यह माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव केवल बंगाल में टीएमसी की जीत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी, जो सत्ताधारी भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ा सकती है। और इसका असर 3 साल बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। बंगाल में भाजपा की हार के बाद विपक्षी दल तो भाजपा पर प्रहार का कोई मौका नहीं चूक रहे। विपक्ष के कई नेताओं ने ममता को ट्वीट कर जीत की बधाई दी और बीजेपी पर भी जमकर निशाने साधे। हालांकि इस पूरी पिक्चर में राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि दरअसल वे खुद फेल हो चुके हैं और कभी बंगाल पर राज करने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस प्रदेश से एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता इस बात से तो खुश हो सकते हैं कि उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी बंगाल चुनाव हार गई। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।